हेलो फ्रेंड्स, अ वार्म वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल धाकड़ कॉम्बो क्लासेस। तो दोस्तों, एसएससी जीडी के सिलेक्शन बैच में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज है हमारी इस बैच की क्लास नंबर 6। कौन सी है दोस्तों? क्लास नंबर 6, जिसके अंतर्गत हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बातें करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से पल्लव राजवंश की राजधानी कौन सी थी? तंजावुर, विशाखापट्टनम, कांचीपुरम या मदुरै? तो गाइस, यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा कांचीपुरम। दोस्तों, जो पल्लव राजवंश की जो राजधानी थी वो कांचीपुरम या कांची थी। ठीक है दोस्तों, पल्लव जो राजवंश था ये दोस्तों दक्षिण भारत में तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश तक था। कहां पर दोस्तों? तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश तक पल्लव राजवंश था। और पल्लव राजवंश के संस्थापक सिंह विष्णु थे। सिंह विष्णु थे पल्लव राजवंश के संस्थापक। और यहां की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम या कांची। दोस्तों, यहां से एक क्वेश्चन हमें और याद रखना है कि सिंह विष्णु के दरबार में एक लेखक रहते थे, उनका नाम था भारवी। क्या नाम था दोस्तों? भारवी, जिन्होंने रचना की थी किराता अर्जुनियम। किसकी? किराता अर्जुनियम। तो दोस्तों, किराता अर्जुनियम के लेखक कौन है? भारवी, जो कि सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। और पल्लव राजवंश के सबसे प्रतापी राजा थे नरसिंह वर्मन प्रथम। कौन? नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है गाइस, तो ये सारी बातें हमें इस क्वेश्चन में अच्छे से याद रखनी है कि पल्लव राजवंश के संस्थापक सिंह विष्णु थे, इसकी राजधानी कांचीपुरम या कांची थी, इसका विस्तार आंध्र प्रदेश, वो तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश तक था, और नरसिंह वर्मन इसके प्रथम प्रतापी राजा थे। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, धूपगढ़ चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या गुजरात? तो गाइस, यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। दोस्तों, धूपगढ़ चोटी ये दोस्तों सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में स्थित है। जैसे कि दोस्तों, जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है वो 3 पहाड़ियों में बटा हुआ है। कितनी दोस्तों? 3 पहाड़ियों में ये बटा हुआ है। यदि हम इसको पश्चिम से बात करें तो पश्चिम में पहले पड़ती है राजपीपला। राजपीपला, दूसरी पड़ती है महादेव श्रेणी, और तीसरी पड़ती है मैकाल श्रेणी। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 पार्टों में सतपुड़ा पर्वत बटा हुआ है। और महादेव पर्वत की सर्वोच्च चोटी है वो है धूपगढ़। कौन सी है दोस्तों? धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। कितनी दोस्तों? 1350 मीटर। ठीक है गाइस, तो एक बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, इसको हमें अच्छे से याद रखना है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरित क्रांति निम्नलिखित में से किस राष्ट्र में पहले शुरू की गई थी? अर्जेंटीना, मैक्सिको, चिली, ब्राजील? तो गाइस, यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा मैक्सिको। दोस्तों, जो हरित क्रांति है वो सबसे पहले मैक्सिको देश में शुरू की गई थी। और दोस्तों, विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग को। किसको? नॉर्मन बोरलॉग को। दोस्तों, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। और भारत में किसे कहा जाता है दोस्तों? तो भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है। एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है। ठीक है गाइस, तो हरित क्रांति किस राष्ट्र में पहले शुरू की गई थी? तो मैक्सिको में ये सबसे पहले शुरू की गई थी। ठीक है गाइस, तो इतनी बात हमें इस क्वेश्चन में अच्छे से याद रखना है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग्वेद को कितने मंडलों या पुस्तकों में विभाजित किया गया है? 10, 12, 5, 7? तो गाइस, यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 10। कितने मंडल दोस्तों? टोटल 10 मंडल में। दोस्तों, ऋग्वेद जो है वो 4 वेदों में से सबसे पुराना वेद है। ध्यान रखना इस वाली बात को, सबसे पुराना वेद।
और टोटल वेद कितने हैं दोस्तों? तो टोटल वेद हैं हमारे 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद। इसमें दोस्तों 10,562 तो ऋचाएं हैं, 10,562 ऋचाएं हैं और 1,028 सूक्त हैं, 1,028 इसमें सूक्त हैं। ठीक है गाइस, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र है। तो तीसरे मंडल में क्या है? गायत्री मंत्र। ठीक है, 7वें मंडल में सोम देवता हैं, 7वें मंडल में दोस्तों सोम देवता हैं और 10वें मंडल में चतुष्वर्णीय समाज का उल्लेख है। कौन किसका दोस्तों? चतुष्वर्णीय समाज का उल्लेख है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात हमें इस क्वेश्चन में अच्छे से याद रखना है और ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्र कहा जाता है, होत्र कहा जाता है ऋग्वेद के पाठकर्ता को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है दोस्तों। बैंकिंग शब्दावली में एसएलआर शब्द का अर्थ है, आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटियो रेशियो, सब्सिडरी लेवरेजिंग रेशियो, स्टैंडर्ड लिक्विड रेशियो या सबऑर्डिनेट लेवल रिटर्न। तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। दोस्तों एसएलआर एक बैंकिंग शब्दावली है जिसका अर्थ होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। दोस्तों एसएलआर को यदि हम बात करें तो इसका मतलब तरलता के अनुपात से होता है। इसका मतलब जिस दर पर बैंक अपना पैसा सरकार के पास रखती है उसे एसएलआर कहा जाता है। क्या दोस्तों? कि जिस दर पर बैंक अपना पैसा सरकार के पास रखती है उसे एसएलआर कहा जाता है। ठीक है गाइस, तो ये वाली बात हमें इसमें याद रखना है क्योंकि दोस्तों इसका प्रयोग नकदी की तरलता को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि नकदी की तरलता को नियंत्रित करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो एसएलआर, क्योंकि बैंक इसमें अपना पैसा सरकार के पास रखती है। ठीक है गाइस, तो अच्छा क्वेश्चन है, इसे हमें याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय संसद द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम कब पारित किया गया? 2014, 16, 12, 18। तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 2018। दोस्तों भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम भारतीय संसद द्वारा 2018 में पारित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए देश छोड़ने वाले आर्थिक अपराधियों को रोकना है। ठीक है दोस्तों, तो इसका मुख्य उद्देश्य हमें याद रखना है कि कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए देश छोड़ने वाले आर्थिक अपराधियों को रोकना इसका प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है गाइस, तो ध्यान रखना ये कब पारित हुआ था? 2018 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017, 15 अगस्त 2014, 8 नवंबर 2016 या 2 अक्टूबर 2015। तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 2017। दोस्तों जीएसटी यानी कि वस्तु एवं सेवा कर, जो एक प्रकार से इनडायरेक्ट टैक्स है या अप्रत्यक्ष कर है। कैसा है दोस्तों? अप्रत्यक्ष कर है, जिसे भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। किसकी सिफारिश पर दोस्तों? तो यह किया गया है विजय केलकर समिति की सिफारिश पर, विजय केलकर समिति की सिफारिश पर। और इसके लिए दोस्तों सरकार ने 101वां संविधान संशोधन किया 2016 में। ठीक है दोस्तों, तो 101वां संविधान संशोधन जो कि 2016 में हुआ, जिसके तहत जीएसटी को 366 के 12A खंड में रखा गया है। कहां पर दोस्तों? तो जीएसटी को 366 के 12A खंड अनुच्छेद में रखा गया है। और भारत में जीएसटी सबसे पहले लागू करने वाला राज्य है असम राज्य। तो असम राज्य में सबसे पहले जीएसटी लागू हुआ और जीएसटी के अंतर्गत
5 प्रकार की टैक्स दरें आती हैं। कितने प्रकार की दोस्तों? 5 प्रकार की टैक्स दरें आती हैं। कौन कौन सी? एक 0%, एक 5%, एक 12%, एक 18% और एक 28%। तो 5 प्रकार की दोस्तों टैक्स स्लैब हैं। ठीक है गाइस, तो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे हमें अच्छे से याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस शहर में हुई थी? राजकोट, मद्रास, बंबई या कलकत्ता? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा बंबई। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुई थी। कहां पर दोस्तों? बंबई के गोकुलदास तेजपाल एक संस्कृत विश्वविद्यालय था जहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। दोस्तों इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम इसके दोस्तों संस्थापक थे और इसके पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे और इसकी स्थापना लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुई थी। तो दोस्तों उस समय शासन किसका चल रहा था? लॉर्ड डफरिन का। तो लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुई, जिसके अध्यक्ष एवं जिसके संस्थापक एवं महासचिव ए.ओ. ह्यूम थे और इसके पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी बने। ठीक है गाइस, तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको हमें अच्छे से याद रखना है। दोस्तों अपना उद्देश्य हम जानते हैं, क्या है हमारा उद्देश्य? कि हमें ज्यादा से ज्यादा बच्चों का एसएससी जीडी में सिलेक्शन करवाना है। इसी कारण हमने सिलेक्शन बैच इस बैच का नाम रखा है। तो दोस्तों अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे कि दोस्तों उनके पास भी ये नॉलेज पहुंच सके। हमारा कर्तव्य यही है दोस्तों कि आपको कम समय में अधिक से अधिक नॉलेज दे सकें। हमने बेस्ट 601 क्वेश्चन के बारे में आपसे बात की है और आप भी जानते हैं हम एक क्वेश्चन में आपको कई क्वेश्चन बता देते हैं। तो लगभग 2000 से 2500 क्वेश्चन आपके पास पहुंचने वाले हैं, जिसके अंतर्गत दोस्तों आपको मैथ के, जीके के, साइंस के सारे क्वेश्चन दोस्तों धुआंधार मिलने वाले हैं। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को मोटिवेट करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी या क्रिकेट? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा वॉलीबॉल। दोस्तों श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? वॉलीबॉल। और ये नेपाल का भी राष्ट्रीय खेल है। कहां का दोस्तों? ये नेपाल का भी राष्ट्रीय खेल है। यदि दोस्तों हम वॉलीबॉल के बारे में बात करें तो इसका आविष्कार 1985 में अमेरिका में हुआ था। कहां पर दोस्तों? 1985 में इसका आविष्कार अमेरिका में हुआ था और इसके खोजकर्ता किसे कहा जाता है? विलियम जी मॉर्गन को। दोस्तों शायद ही ये आपने पढ़ा हो, विलियम जी मॉर्गन को वॉलीबॉल का खोजकर्ता कहा जाता है। तो विलियम जी मॉर्गन दोस्तों इसके क्या है? खोजकर्ता हैं। ठीक है, तो श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल, नेपाल का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल और इसकी स्थापना 1985 में अमेरिका में हुई, खोजकर्ता विलियम जी मॉर्गन। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आईएमपी लगा लेना, घोड़े द्वारा खींची गई गाड़ी की गति भौतिकी के किस सिद्धांत का एक उदाहरण है? न्यूटन की गति का तृतीय नियम, ओम का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत या अवोगाद्रो का नियम? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा न्यूटन की गति का तृतीय नियम। दोस्तों घोड़े द्वारा खींची गई गाड़ी की गति भौतिकी के न्यूटन की गति के तृतीय नियम के सिद्धांत पर काम करता है। दोस्तों न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तब दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर विपरीत दिशा में बराबर बल लगाती है। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। कैसा दोस्तों? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी इसे कहते हैं।
तो ये वाली बात दोस्तों हमें अच्छे से याद रखना है कि न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या बोलता है कि जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तब दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बराबर बल लगाती है। तो इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। जैसे कि बंदूक से जब हम गोली चलाते हैं तो चलाने वाले को भी पीछे की ओर धक्का लगता है। ठीक है गाइस, और इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण हमें याद करना है जिसका नाम है रॉकेट प्रक्षेपण में। ठीक है दोस्तों, तो रॉकेट प्रक्षेपण में कौन सा सिद्धांत काम करता है? न्यूटन की गति का तृतीय नियम। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? समताप मंडल, बहिर्मंडल, क्षोभ मंडल या मध्य मंडल? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा समताप मंडल। दोस्तों समताप मंडल जो है वो पृथ्वी के वायुमंडल की दूसरी परत है जो कि 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है। कहां तक दोस्तों? 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक। और दोस्तों ये समताप मंडल में विद्यमान है और ओजोन परत सूर्य के परावैंगनी विकिरण के अधिकांश भाग को अवशोषित कर पृथ्वी की सतह को सुरक्षित रखता है। और दोस्तों इसी कारण 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। क्या दोस्तों? विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक है गाइस, ये वाली बात हमें अच्छे से याद रखनी है। और दोस्तों ओजोन के संरक्षण के लिए कौन सा प्रोटोकॉल हुआ है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। कौन सा दोस्तों? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। तो ये बात भी दोस्तों हमें अच्छे से याद रखनी है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, तुंगभद्रा? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा गोदावरी। दक्षिण भारत की दोस्तों सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी, जिसे वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से दोस्तों? वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्गम कहां से हुआ है? तो नासिक जिले के त्र्यंबक गांव की एक पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ है। कहां से? नासिक जिले के त्र्यंबक गांव की एक पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ है। और ये दोस्तों कितनी इसकी लंबाई है? तो 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, तो गोदावरी नदी नासिक जिले के त्र्यंबक गांव की एक पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ है। 1465 किलोमीटर दोस्तों इसकी लंबाई है। वृद्ध गंगा के नाम से इसको जाना जाता है। यदि हम गोदावरी की सहायक नदियों के बारे में बात करें तो वैनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा, दोस्तों ये सब गोदावरी की सहायक नदियां हैं। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पाड़ी फाउंडेशन के संस्थापक कौन से प्रसिद्ध भारतीय व्यक्ति हैं? सलमान खान, शाहरुख खान, रणवीर सिंह या आमिर खान? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा आमिर खान। दोस्तों पानी फाउंडेशन, ये कौन सा फाउंडेशन है? पानी फाउंडेशन की स्थापना 2016 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 2016 में पानी फाउंडेशन की स्थापना सत्यमेव जयते टीवी शो की कोर टीम ने की थी, जिसके प्रमुख कौन है? आमिर खान। और इसका मुख्य उद्देश्य महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों को सूखा मुक्त और समृद्ध बनाना है। और वर्तमान में इस फाउंडेशन के सीईओ कौन है? तो सत्यजीत भटकल। सत्यजीत भटकल ये है दोस्तों वर्तमान में इस फाउंडेशन के सीईओ। ठीक है गाइस, तो अच्छा क्वेश्चन है जिसे हमें याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिए गए किस वर्ष के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के स्थान पर उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 को पारित किया गया है? 1986, 91, 81, 78? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 1986। ठीक है दोस्तों, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के स्थान पर उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 को पारित किया गया था। ठीक है दोस्तों, और इस विधेयक पर 2019 में राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर किए गए और उसके बाद ये
अधिनियम बन गया। ठीक है दोस्तों, तो अधिनियम बन गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, जिसे दोस्तों 20 जुलाई 2020 से पूरे भारत में लागू कर दिया गया। तो अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक बार पेपर में पूछा जा चुका है। अभी हाल ही में बिहार में एक पेपर हुआ था, उसमें ये पूछा जा चुका है। ठीक है गाइस, तो ये वाली बात हमें अच्छे से याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो यदि दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर देना। और आज के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूं जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर देना है। ये है दोस्तों आज का आपसे पूछा गया प्रश्न कि 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर देना है। तो यदि दोस्तों क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना तथा दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।